हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के पाठ्य पुस्तक के तीसरा चैप्टर जो काव्य खंड में संकलित है घनानंद द्वारा अति सूदो स्नेह को मार्ग है। इसका हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो दे दिया था। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके के देख लें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलते हैं आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ, और इसका PDF नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कवि प्रेम मार्ग को अति सूदो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रेम मार्ग को कवि अति सूदो क्यों कहते थे, क्योंकि प्रेम मार्ग में कवि कहते थे जो प्रेम मार्ग अत्यंत ही सीधा है, क्योंकि इसमें छल कपट का कोई भी स्थान नहीं है। निश्चल होकर ये लोग निश्चल होकर जब साहस पूर्ण करते हैं तभी प्रेम हो सकता है, नहीं तो इसमें छल कपट नहीं चल सकता। इसलिए कहते थे कवि जो प्रेम हृदय का एक सच्चा और सरल भाव है। कवि के कथनानुसार प्रेम मार्ग सीधा और सरल है। इस मार्ग की यह विशेषता है कि यह सच्चा होने के कारण साहसपूर्ण निश्चल है। इसकी गति सीधी है, यह सीधे हृदय से निकलकर हृदय तक जाती है। इसमें सयाने लोगों की तरह चतुराई नहीं है। जो इस मार्ग पर चलता है उसे कभी भी अहंकार या अभिमान नहीं हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मन लेहूँ पर देहूँ छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। हम जब समझा रहे थे अर्थ तो उस वक्त बताए थे। मन लेहूँ पर देहूँ छटाक नहीं का क्या अभिप्राय था। तो कवि कहते थे जो तुम कौन सा ऐसा पाठ ही पढ़ ले हो, कौन सा ऐसा पुस्तक पढ़ ले हो, ग्रंथ पढ़ ले हो जो चाहते हो जो अगले का सर्वस्व ले ले, पर देने के नाम पे एक छटाक छोटा सा हिस्सा भी प्रेम का नहीं दे सकते हो। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि प्रेम करने वालों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ लिया है जो अगले से मन भर प्यार लेना चाहते हो, पर जब अपनी बारी आती है तब थोड़ा भी प्रेम या स्नेह अपनी प्रेमिका को या प्रेमी को देने से कतराते हो। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द्वितीय छंद किससे संबोधित है और क्यों। क्वेश्चन हम बता दिए थे द्वितीय छंद किससे संबोधित था। तो बादल को, मेघ को, जो क्या करता है दूसरे के लिए देह दान करता है और दूसरे के संदेशों को, दूसरे के पीड़ाओं को क्या करता है तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। अपने सुधा जैसे अमृत नीर को क्या करता है तो वो दूध परहित के लिए बरसाता है। तो द्वितीय छंद मेघ को संबोधित है, क्योंकि मेघ संदेश वाहक का स्वभाव वो चरित्र रखता है। वह निरंतर गतिमान रहता है। परहित कार्य के लिए वह जल बनकर अपने को निःशेष करते हुए दूसरों के कल्याण के लिए बरस पड़ता है। वह धुआं ताप को जल में बदलकर निरंतर दान देता रहता है, क्योंकि दान ही उसका शील है। शील मतलब स्वभाव होता है, क्योंकि वो क्या करता है हमेशा दानी की तरह ही व्यवहार करता है, हमेशा दूसरों को देने के में रहता है, कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परहित के लिए देह धारण कौन करता है। बताए थे जो परहित के लिए देह कौन धारण करता है तो बादल। अभी बताएं जो बादल क्या है तो परहित के लिए देह धारण करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो बादल जो है वो परहित के लिए देह धारण करता है। और क्या करता है वो जो अपने सुधा जैसे समुद्र से पानी लेकर के उसे बादल बना करके और उसे फिर अमृत जैसा जल लोगों के आंगनों में बिखेर देता है। लोगों के सुख के लिए वो अपना जल परहित को दे देता है, दूसरे को दे देता है। उसे उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो मेघ परहित के लिए देह धारण करता है, दूसरों के कल्याण के लिए वह जन्म लेता है, यात्राएं करता है। वह तब धुआं और जल से निर्मित होकर वहां जाकर बरस जाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। मेघ को पर्जन्य भी कहते हैं। इसी कारण कवि के अनुरोध है या मनुहार कर रहा है। तो पर्जन्य मतलब क्या होता है, दूसरे जन के लिए, दूसरे के हित के लिए कार्य करने वाला। और मनुहार या का मतलब भी अनुरोध ही होता है, आग्रह होता है। मनुहार का मतलब क्या, जो कवि क्या कह रहे हैं, आग्रह कह रहे हैं जो हमारी पीड़ा को कभी पहुंचा दो किसके आंगन में, सुजान के आंगन में, क्योंकि तुम क्या करते हो परजन के लिए, दूसरे जन के लिए देह धारण करते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि कहाँ अपनी आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों। तो कवि कहाँ अपनी आंसुओं को पहुंचाना चाहते थे, तो कवि कहाँ पर, कवि अपनी आंसुओं को बादल के माध्यम से सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। वो जब बता रहे थे तो बताए थे क्या, जो कवि कहाँ पहुंचाना चाहते थे अपने आंसुओं को, तो कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। सुजान कौन थी उनकी प्रेमिका थी, ये आपको बता चुके थे। जो सुजान उनकी प्रेमिका थी और वो जिससे वो प्रेम करते थे। विरह होने पर कहाँ चले आए थे, वृंदावन चले आए थे, और वहीं पे वृंदावन में ही नादिर शाह के सैनिकों ने उन्हें मार दिया था। ये पूरा एक्सप्लेनेशन बता दिए थे। अब अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो कवि किसके आंगन में, तो सुजान के आंगन में, जो उनकी प्रेमिका है उनके आंगन में पहुंचाना चाहते हैं अपने आंसुओं को, अपने दुख दर्द को। तो कवि अपनी आंसुओं को बादल के माध्यम से सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सुजान की प्रेमिका, और वे चाहते हैं कि मैं अपना विछोह का दुख अपनी प्रेमिका सुजान तक पहुंचा सकूं।
अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आता है व्याख्या करें। व्याख्या करें में हम बार बार आपको बताते हैं, क्योंकि व्याख्या करने में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे तो व्याख्या करने वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे यहाँ एक तय दूसरे आँक नहीं, मतलब क्या, एक से दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। वो कहते हैं ना सुजान, एक से दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, प्रेम के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसे अपनाकर आदमी जी सकता है। प्रेम ही प्रेम ही प्रेम ही है जो वो क्या रास्ता जिसके पथ पर लोग चल सकते हैं। तो वही कह रहा है जो इसका व्याख्या कीजिए, इसका अर्थ बताइए। तो क्या करना है, पहले लिख देना है प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के घनानंद द्वारा रचित सवैये अति सूदो स्नेह को मारा गया से लिया गया है। यहाँ क्या हुआ, कहाँ से ली गई वो खत्म हुआ। अब क्या करते हैं, देखते हैं जो इस पद का अर्थ क्या होगा। तो इस पद का क्या अर्थ है, तो इस पद के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम मार्ग सरल एवं सुगम है, इस मार्ग पर के अलावा कोई अन्य मार्ग इसके समान नहीं है, अर्थात प्रेम का मार्ग अद्वितीय मार्ग है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जिसके जैसा दूसरा कोई मार्ग नहीं हो। अद्वितीय का मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई मार्ग ना हो, ये एक अकेला ऐसा मार्ग है जो क्या है, तो एकदम सरल एवं सुगम मार्ग है। इसके जैसे ये मार्ग पर चलने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये सबसे आसान मार्ग है। अब है अगला, कछु मोरिये ही पीरे परसों, मतलब क्या कहते हैं, जो कभी मेरे भी, मोरियो मतलब क्या, मेरा भी, कछु मतलब कभी, और पीर मतलब क्या, पीरा, मेरे भी पीरा को लिए करके क्या करो, परस दो, मतलब क्या, सुजान के आंगन में पहुंचा दो। तो अब क्या करना है, फिर वैसे ही जो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है वो लिख देना है, और फिर क्या करना है, तो पंक्ति का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है वो बता देना है। तो पंक्ति हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के घनानंद द्वारा रचित सवैये जो मोह आसमाने ले बरसों से उद्धृत है। अब क्या करना है, तो ये लिख दिए। तो अब इसका अर्थ क्या होगा, वो अर्थ को लिख देना है, भावार्थ को लिख देना है। इस पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जीवनदायक मेघ हमारे हृदय की पीड़ा को भी अपने स्पर्श से सुखकारी बना देना, क्योंकि मेघ का कार्य दूसरे के लोगों को सुख पहुंचाना। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, अलविदा।